चोलिस्तानियों सुनो कहानी शहबाज बहावलपुरी की जुबानी। आज जादूगर का वाक़या सुनाऊंगा। शहबाज बहावलपुरी और सायों का किला। कोलिस्तान के तपते रेगिस्तानों में सूरज की किरणें रेत को आग की मानी दहका रही थी। शहबाज बहावलपुरी इस गांव में कई साल बाद वापस आए थे। वो दुबई से तालीम मुकम्मल करके लौटे थे और चाहते थे कि अपने इलाके की खिदमत करें। लोगों ने इन्हें खुश आमदीद कहा, मगर एक बूढ़ी औरत ने इन्हें देखकर सर झटका और धीरे से बोली, वापिस तो आ गया है, मगर तुझे किले का साया कुछ कह रहा है। शहबाज बहावलपुरी ने चौंक कर पूछा, कौन सा किला? वही जो रात के अंधेरे में रोशनियों से जगमगाता है, मगर करीब जाने वाला कभी वापस नहीं आता। शहबाज बहावलपुरी को बूढ़ी औरत की बात पर तजस्सुस हुआ। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से किले का जिक्र किया तो सबके चेहरे जर्द हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, शहबाज बहावलपुरी, वो किला कभी नूरी किला कहलाता था। वहाँ उल्मा, सूफिया और बुजुर्ग लोग इबादत किया करते थे, मगर एक दिन एक जादूगर आया। उसने किले पर कब्जा कर लिया। अब वहाँ सिर्फ साए बसते हैं। शहबाज बहावलपुरी ने दिल में फैसला कर लिया, मैं इस किले का राज जानकर रहूंगा। शहबाज बहावलपुरी रात को किले के करीब गए। दूर से किला वीरान दिखाई दे रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि उसके अंदर हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। अचानक एक साया किले की छत से गिरा और जमीन पर गिरकर गायब हो गया। शहबाज बहावलपुरी ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, मगर इनका दिल कांप गया। अगली सुबह वो किले के दरवाजे तक गए। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। शहबाज बहावलपुरी किले के अंदर दाखिल हो गए। दीवारों पर कुरान की आयत लिखी हुई थी, मगर इन पर कालिक फेर दी गई थी। हर तरफ स्याही और सर्द हवा का राज था। अचानक दीवार से एक साया नमूदार हुआ। क्या तू वही शहबाज बहावलपुरी है जिसने रोशनी के चिराग जलाने का इरादा किया है? शहबाज बहावलपुरी ने पूरे यकीन से जवाब दिया, हाँ, मैं आया हूँ ताकि अल्लाह के घर को पाक कर दूं। साया हंसा, मगर वो हंसी शैतानी थी। शहबाज बहावलपुरी ने किले के बीच में जाकर बुलंद आवाज से अजान दी। किला गूंज उठा। साए चीखने लगे। एक साया बुलंद हुआ और चीख कर बोला, हमें यहाँ से निकालने वाला तू होता कौन है? ये जगह अब हमारी है। शहबाज बहावलपुरी ने सूरत बकरा की आयत तलावत की। रोशनी की एक लहर इनके दिल से निकली और किले के अंधेरे को चीरने लगी। किले में एक कमरा था जहां दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें बनी हुई थीं। शहबाज बहावलपुरी को अजीब लगा। अचानक इन तस्वीरों से आवाज आई, शहबाज बहावलपुरी, हमें आज़ाद करें। ये वो बच्चे थे जो किले के साए में खो गए थे। शहबाज बहावलपुरी की आंखों में आंसू आ गए। शहबाज बहावलपुरी ने कुरान की तलावत जारी रखी और एक एक करके तस्वीरें रोशन होती गईं। किले की सबसे अंदरूनी दीवार के पीछे दरवाजा था। वहां से एक बड़ा साया नमूदार हुआ, जादूगर का साया। मैं किले का मालिक हूँ, तू मुझे नहीं हरा सकता। शहबाज बहावलपुरी ने जवाब दिया, तू अल्लाह का बंदा नहीं, शैतान का पैरोकार है। मेरे पास कुरान है और ईमान की ताकत। जादूगर ने कहा लगाया, मगर जैसे ही शहबाज बहावलपुरी ने आयतल कुर्सी पढ़ी, किला लरज उठा। जादूगर और शहबाज बहावलपुरी के दरमियान रूहानी जंग शुरू हो गई। एक तरफ स्याह शोले, दूसरी तरफ नूरानी रोशनी। शहबाज बहावलपुरी का जिस्म पसीने से भीग गया, मगर उनके दिल में अल्लाह का यकीन था। शहबाज बहावलपुरी ने एक आखिरी बार सूरत रहमान पढ़ी। किले में रोशनी का तूफान आया। साए चीखने लगे। आखिरकार जादूगर जमीन पर गिरा और धुआं बनकर उड़ गया। सुबह की अजान हुई और किले की दीवारों से कालक उतर गई। कुरान की आयत दोबारा चमकने लगी। किले के दरवाजे पर नूर का किला लिखा गया।
शहबाज बहावलपुरी किले से बाहर आए। लोग हैरान थे। बच्चे जो लापता थे सब वापस आ चुके थे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। शहबाज बहावलपुरी ने सबको जमा किया और कहा, अल्लाह का कलाम सबसे बड़ी ताकत है। अगर दिल में खौफ हो तो कुरान पढ़ो। ये किला आज से सीखने, इबादत और नेकी का मरकज है। लोगों ने मिलकर किले में मदरसा और मस्जिद बनाई और शहबाज बहावलपुरी जो चोलिस्तान के मसीहा थे अब नूर के सिपाही भी बन चुके थे। इखलाकी सबक, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो हर तारीकी को रोशनी में बदल सकता है। इस तरह की और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल और फेसबुक पेजेस को फॉलो कर लो। चोलिस्तानियों, भूलना मत।